अस्सलामुअलैकुम। उम्मीद है आप सब खैर आफियत से होंगे। नाज़रीन इकरामी, अगर आप गाड़ी चलाने के शौकीन हैं तो ये खबर आपके लिए बहुत अहम होने वाली है। यानी इलाकाई ट्रांसपोर्ट ऑफिसर आरटीओ कश्मीर काजी इरफान रसूल ने ऑल इंडिया परमिट रखने वाली गाड़ियों के हवाले से पैदा होने वाली बहस और गलत फहमियों को दूर करते हुए दो टोक अंदाज में साफ तौर पर यह कहा है कि जम्मू और कश्मीर में काम करने वाली हर गाड़ी को मुकामी कवानीन, ज़ाब्तों और कानूनी तकाज़ों पर मुकम्मल तौर पर पूरा उतरना होगा, चाहे वो गाड़ी मुल्क के किसी भी हिस्से में रजिस्टर्ड क्यों ना हो। इनका कहना था कि महकमा ट्रांसपोर्ट का मकसद किसी को रोकना नहीं बल्कि कानून की अमलदारी को यकीनी बनाना है ताकि पूरे निज़ाम में शफाफियत और नज़्म ज़ब्त जो है बरकरार रहे। आरटीओ कश्मीर ने ये वजाहत इन इल्ज़ामात के बाद दी जो ऑल इंडिया परमिट रखने वाले बाद सयाहती गाड़ी ऑपरेटरों की जानिब से सामने आए थे। इन ऑपरेटरों का दावा था कि दुरुस्त और कारामद परमिट्स रखने के बावजूद इन्हें कश्मीर में गाड़ियां चलाने की इजाजत नहीं दी जा रही और न ही इन्हें ट्रांसपोर्ट हुक्काम से बात करने का मौका फराहम किया गया। ताहम काजी इरफान रसूल ने इन दावों को बेबुनियाद करार देते हुए साफ तौर पर यह कहा कि यह कहना गलत है कि महकमा ने इनसे मुलाकात से इनकार किया। इनके मुताबिक मुमकिन है कि वो किसी और दफ्तर गए हों या मुतलका ऑफिसर से मुलाकात ना हो सकी हो, लेकिन आरटीओ दफ्तर में बातचीत के लिए हमेशा दरवाजे जो है वो खुले हैं। उन्होंने मजीद बताया कि हालिया दिनों में की गई जांच और फील्ड इंस्पेक्शन के दौरान ये बात सामने आई कि कई ऐसी गाड़ियां जो जम्मू कश्मीर से बाहर रजिस्टर्ड हैं मुकर्ररा कानूनी मुद्दत के अंदर दोबारा रजिस्ट्रेशन किए अमल से नहीं गुजरी। कानून के मुताबिक अगर कोई गाड़ी मुस्तकिल तौर पर किसी दूसरी रियासत या मरकज के ज़रिए इंतजाम इलाके से इस्तेमाल की जा रही हो तो 12 माह के अंदर इसकी दोबारा रजिस्ट्रेशन लाजमी होती है। इस अमल को नजरअंदाज करना मोटर व्हीकल कानून की सरी खिलाफ वर्जी है। काजी इरफान रसूल ने इस तासुर को भी रद्द किया कि ऑल इंडिया परमिट रखने वाली गाड़ियां मुल्क के किसी भी हिस्से में बगैर किसी इजाफी शर्त के आजादाना तौर पर काम कर सकती हैं। उन्होंने साफ तौर पर यह कहा कि ऑल इंडिया परमिट जरूर एक वसी इजाजतनामा है, लेकिन इसके बावजूद हर रियासत और मरकज के ज़ेरे इंतजाम इलाके को यह इख्तियार हासिल है कि वो मुकामी सतह पर मखसूस शराइत आयद करे, फीस मुकर्रर करे और कवायद व ज़वाबित नाफिज करे। जम्मू और कश्मीर में कॉन्ट्रैक्ट कैरेज के तौर पर चलने वाली गाड़ियों के लिए वाज़े कवानीन जो है मौजूद हैं जिन पर अमल करना हर ऑपरेटर के लिए जो है वो लाजिम है। वहीं आरटीओ कश्मीर के मुताबिक परमिट का होना किसी भी ऑपरेटर को कानून से बालातर नहीं बना देता। हर परमिट के साथ कुछ शराइत मुंसलिक होती हैं, जैसे टैक्स, फीस, रूट परमिशन, सिक्योरिटी और दीगर कानूनी तकाजे। अगर कोई गाड़ी या ऑपरेटर इन शराइत पर पूरा नहीं उतरता तो महकमा को कार्रवाई करने का पूरा इख्तियार हासिल है। उन्होंने वाज़े किया कि महकमा की कार्रवाइयां किसी मखसूस तबके या रियासत के खिलाफ नहीं बल्कि सिर्फ कानून की पासदारी के लिए होती है। उन्होंने साफ तौर पर यह कहा कि महकमा ट्रांसपोर्ट स्टेक होल्डर्स के साथ बातचीत और ताउन पर यकीन रखता है।
अगर किसी ऑपरेटर को कवानीन समझने में दुश्वारी पेश आती है या किसी शिक के हवाले से इबहम है, शक है, तो वो बराह रास्त दफ्तर से रुजू करे। उन्होंने कहा कि हम हर एक को कवायद ज़वाबित, रजिस्ट्रेशन के अमल और कानूनी तकाज़ों के बारे में जो है मुकम्मल रहनुमाई फराहम करने के लिए तैयार है। मकसद सिर्फ यह है कि सब कुछ कानून के मुताबिक हो और किसी को नुकसान न उठाना पड़े। उन्होंने कहा कि आखिर में आपको बता दूं कि आरटीओ कश्मीर ने इस बात पर जोर दिया कि कवानीन की यकसा अमल दरामदी ही एक मजबूत और मुनज़्ज़म ट्रांसपोर्ट निज़ाम की जो है वो बुनियाद है। इससे न सिर्फ मुकामी ट्रांसपोर्ट इंडस्ट्री का तहफ़्फ़ुज़ होता है बल्कि मुसाफिरों के हकूक भी महफूज रहते हैं और सयाहत समेत दिगर शोबों में भी एतमाद की फ़ज़ा कायम रहती है। महकमा का मौक़िफ़ वाज़ेह है कि कानून सबके लिए बराबर है और इस पर अमल दरामद में किसी किस्म की नरमी या इम्तियाज नहीं बरता जाएगा। नाज़रीन, अगर आप इस तरह के और भी न्यूज़ देखना चाहते हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, लाइक कर सकते हैं और शेयर कर सकते हैं। मुझे दीजिए इजाज़त। शुक्रिया।